नमस्कार आप सभी को। मैं मोहित बिश्नोई आज राजस्थान की सभ्यता के भाग 3 और लास्ट भाग के एमसीक्यू लेके आया हूँ, जिसमें आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया जाएगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो पिछली 2 कक्षाएं आपको कैसी लगी उसका रिव्यू आप बता सकते हो, और अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गिलुंड सभ्यता कहाँ पर पनपी थी? जो गिलुंड सभ्यता थी, मैं आपको बता दूं कि ये सभ्यता आहड़ के समकालीन थी। हमने पहले दिन आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आहड़ जो हड़प्पा से पूर्व पहले जो ताम्र पाषाण काल चल रहा था, उस समय आहड़ सभ्यता शुरू हो गई थी, और उसी के आसपास जो गिलुंड सभ्यता है उसी के समकालीन पनपी थी। जो उदयपुर के पास राजसमंद जिला है, वहां पे ये गिलुंड सभ्यता पनपी थी। गिलुंड सभ्यता का उत्खनन किसने किया? तो गिलुंड सभ्यता का उत्खनन बीबी लाल ने किया था, इतिहासवेता बीबी लाल। फिर अपना तीसरा सवाल आता है, माध्यमिका या नगरी बोल सकते हैं, ये किस जिले में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अपना चौथा सवाल, बालातल सभ्यता कहाँ स्थित है? बालातल सभ्यता भी इसी आहड़ सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं में से एक है, और ये वल्लभनगर तहसील उदयपुर में स्थित है, जिसको वीएन मिश्र द्वारा इसका उत्खनन किया गया। और बालातल सभ्यता की बात करें तो यहाँ से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। एक 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिलता है, जो उस समय की एक महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण साक्ष्य बोल सकते हैं। फिर आता है, कुष्ठ रोग से ग्रसित भारत का सबसे पुरातन प्रमाण कहाँ से मिला? मतलब कुष्ठ रोग से ग्रसित कोई बॉडी मिली है, तो उसके अंदर भारत का, राजस्थान का नहीं पूरे भारत का भी सबसे पुराना प्रमाण है ना, बालातल सभ्यता से मिला है। बालातल सभ्यता उदयपुर के अंदर अवस्थित है। अब अपनाते हैं अपने अगले सवाल पे कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मैं आपको बता दूं, पशुपालन कृषि आदि के जो भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं। बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा के अंदर, जो अपने मध्य पाषाण युग से संबंधित है, जो जहाँ से हमें प्राचीनतम, अभी तो हम ये भी बोल सकते हैं कि राजस्थान में पूरे भारत के प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन के हैं, वो बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं। एक बागोर सभ्यता मध्य प्रदेश में और है, उसको हम बागोर सेकंड बोल सकते हैं। फिर अगला सवाल है कि बागोर में उत्खनन किसने व कहाँ किया? तो बागोर में उत्खनन है वो वीएन मिश्र, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीएन। अब एक सवाल एग्जाम में ये भी आता है, कई बार बागोर सभ्यता का नाम नहीं आता, सीधा पूछ देते हैं कि माँ सतियों का टीला, मतलब ऑप्शन में ये भी दे देते हैं। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि बागोर के अंदर, बागोर कस्बा है, उसके अंदर उत्खनन जहाँ हुआ उसको माँ सतियों के टीला बोल सकते हैं। माँ सतियों के टीले के ऊपर बागोर सभ्यता का उत्खनन हुआ था, फिर इसको बागोर सभ्यता नाम दिया गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि बागोर सभ्यता किस टीले के ऊपर स्थित है, तो हम ये भी बोल सकते हैं माँ सतियों के टीले के ऊपर स्थित है। अब अगला सवाल है कि बागोर कस्बा किस नदी के तट पर स्थित है? तो बागोर कस्बा है ये कोठारी नदी के तट पर स्थित है, और कोठारी नदी पे अभी मेजा बांध बना हुआ है। ये सवाल सेकंड ग्रेड 2022 के अंतर्गत पूछा भी गया था, तो थोड़ा आप ध्यान रखें। फिर अगला सवाल है, राजस्थान के टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? राजस्थान का टाटा नगर, तो राजस्थान का टाटा नगर हम रेड टोंक के अंदर आता है, टोंक जिले के अंदर आता है, उसको बोलते हैं राजस्थान का टाटा नगर। फिर अपना अगला सवाल है 10वां सवाल, कि किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है? एक यूनानी शासक था अपोलोडोटस, उसका एक अर्ध सिक्का या पूरा सिक्का मान जो भी प्राप्त हुआ है हमें, वो रेड टोंक से प्राप्त हुआ है। और रेड टोंक के अंदर हमें लौह के बहुत सारे अवशेष मिले, यहाँ से सिक्के, पंचमार्क सिक्के, मुद्राएं, काफी सारे लौह की मोस्ट ऑफ चीजें जो भी मिली है लौह की मिली है। और ये सवाल आरएस 2023 के अंदर पूछा भी गया है कि राजस्थान में किस सभ्यता से सर्वाधिक लौह के उपकरण मिले हैं,
ये रेड टोंक के अंदर मिले हैं। लोह की कुल्हाड़ियां वगैरह जो भी मिली है वो रेड टोंक के अंतर्गत मिली है। अब अपन अगर टोंक की बात करें तो टोंक के अंतर्गत एक और स्थान है। अगला सवाल देख लेते हैं कि प्राचीन उत्खनन स्थल नगर किस जिले में है। नगर जिसका प्राचीन नाम मालव नगर है और ये भी टोंक के अंतर्गत स्थित है। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर टोंक में स्थित है। फिर अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नाडोल पुरातात्विक स्थल किस जिले में है। तो नाडोल अपने को सीधा ध्यान रखना है कि नाडोल पुरातात्विक स्थल पाली में है और यहाँ चौहानों ने यहाँ पर शासन भी किया था। जालौर के चौहान, पाली जालौर आसपास में है। फिर अपना अगला सवाल है किस स्थल से जाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जाक बाबा, अगर आपको जाक बाबा के बारे में पता नहीं हो तो मैं बता दूं। जाक बाबा गुजरात के एक प्रसिद्ध, एक तरह से अपन लोक देवता पढ़ते हैं, जैसे ऐसे बोल सकते हैं, जिनको जाक दादा के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के कच्छ जिले के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध जाक दादा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और इनकी एक प्रतिमा है वो हमें नोह भरतपुर से मिली है। मतलब अपन देख सकते हैं कि गुजरात दक्षिण पश्चिम साइड है और भरतपुर कहाँ पे आपको पता ही है, पूर्वी साइड में है। तो वहां से मिलना भी एक बहुत बड़ी बात हो गई थी। इस कारण ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जाक बाबा की प्रतिमा कहाँ पे प्राप्त हुई है। तो ये नोह, विराट के जस्ट पास में नोह सभ्यता थी, वहाँ नोह भरतपुर से हमें जाक बाबा की प्रतिमा मिली है। फिर अपना 14वां सवाल है कि जोधपुर सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है। तो जोधपुरा सभ्यता है ये जयपुर जिले में है, कोटपुतली जयपुर। अब जो शायद राजस्थान में अब 50 जिले बनने के बाद कोटपुतली को अलग जिला बना दिया है। तो अब अपन अगर नए एग्जाम में पूछ ले तो सीधा हम बता सकते हैं कि कोटपुतली जिले के अंतर्गत स्थित है। कहीं जोधपुर मत कर देना, जोधपुरा सभ्यता है लेकिन ये है अभी कोटपुतली जयपुर में। और ये साबी नदी के तट पर विकसित हुई थी, जहाँ से हमें ताम्रपाषाण काल से इसके बहुत से उपकरण मिले हैं। लोहे की कुल्हाड़ी वगैरह यहाँ से मोस्ट ऑफ वो मिली है। फिर अपना 15वां सवाल है उज्जैना सभ्यता कौन से जिले में स्थित है। उज्जैना सभ्यता, मैं बागोर सभ्यता देख ली भीलवाड़ा के अंदर, तो भीलवाड़ा के अंदर एक और सभ्यता पनपी थी उज्जैना सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ये भी एक आहड़ के समकालीन सभ्यता है, ताम्र युग में सभ्यता। हम आहड़ के समकालीन राजस्थान के 3-4 सभ्यता है, जो देखो गिलोंड हो गई, उज्जैना और उज्जैना, एक दो सभ्यता और है जो आहड़ के समकालीन ये अस्तित्व रही है। फिर अपना 16वां सवाल है लूनी नदी घाटी, डीडवाना, बूढ़ा पुष्कर इतिहास के किस युग से संबंधित है। ये 3 क्षेत्र दे रखे हैं, तो इतिहास के कौन से युग से संबंधित है। तो मैं आपके इतिहास के युग को बता दूं कि हमने इतिहास का विभाजन मतलब 3 कालों में किया, मुख्यतः 3 कालों में किया है। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर हमने पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है। पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है। इसको बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये सभी है वो मध्य पूरा पाषाण काल इसको अंतर्गत ये इस युग से संबंधित है। अगर हम हिंदी में कंफ्यूजन हो पाषाण पूरा पाषाण, तो सीधा इंग्लिश में याद रख सकते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। फिर पैलियोलिथिक के 3 भाग कर रखे हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। तो ये लूनी नदी घाटी, डीडवाना, बूढ़ा पुष्कर ये सभी मिडिल पैलियोलिथिक यानी मध्य पूरा पाषाण युग से संबंधित है। मध्य पाषाण युग से नहीं है, मध्य पूरा पाषाण युग से। तो इस सवाल पे थोड़ा जोर देना, आप सभी ध्यान रखना। फिर अपना 17वां सवाल है कि सोनाली सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सोनाली सभ्यता के अवशेष है राजस्थान के झुंझुनू जिले से मिले हैं और सोनारी के अंदर मुख्यतः लोहे के उपकरण ज्यादा मिले हैं, जहाँ लोहे को गलाने के लिए लोहे की भट्टियां मिली है, इसका आप ध्यान रखना। फिर 18वां सवाल है रोमन एम्फोरा, एक पात्र था सूरा पात्र, वो किस स्थल से मिला है। रोमन एम्फोरा पात्र है हमें भीनमाल, जो जालोर जिले के अंतर्गत आता है, वहां से हमें ये रोमन एम्फोरा मिला है। और इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है, रोमन एम्फोरा मतलब रोमन साम्राज्य से संबंधित एक चीज मिली है, मतलब पात्र मिला है,
तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भीनमाल जालोर का रोमन साम्राज्य से सीधा विदेशी व्यापार होने की यहाँ पुष्टि हुई है। फिर अपना आज का सेकंड लास्ट सवाल है, ताम्रयुगीन सभ्यता झाडोल कहाँ पर स्थित है? ये भी एक ताम्रयुगीन आड़ के समकालीन सभ्यता है। झाडोल सभ्यता भी उदयपुर में है। आड़ के समकालीन मतलब आड़ के जितने भी आसपास सभ्यता है वो एक तरह से ताम्रयुगीन सभ्यता है। ऐसे गणेश्वर को छोड़ दे सीकर साइड की तो ताम्रयुगीन सभ्यता झाडोल उदयपुर के अंतर्गत है। और यहाँ थोड़ा एक एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ कि उदयपुर झाडोल एक बार कहीं एग्जाम में ये भी सवाल आ जाता है, जो राजस्थान में एक के आंदोलन 1921 में मोतीलाल तेजावत ने चलाया था कि वो कौन से ठिकाने से संबंधित थे, तो झाडोल ठिकाने से संबंधित थे। ये भी आप ध्यान रखना है। फिर अपना लास्ट सवाल है जो आपको इसका उत्तर कमेंट में करना है कि राजस्थान की वो सभ्यता जो लूनी नदी के तट पर विकसित हुई है। राजस्थान की वो सभ्यता जो लूनी नदी के तट पर विकसित हुई है, इसका जवाब आप कमेंट कर देना। मैं फिर सही आंसर को पिन कर दूंगा। ओके, धन्यवाद सभी का। वीडियो को पूरा देखें, लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारी जानकारी को एक ऑथेंटिक बुक से ही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी त्रुटि गलती इंसान से ही होती है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और ये सभ्यताओं का अपना पार्ट तीसरा था। ये एक तरह से देखें तो राजस्थान की सभ्यताओं के जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, 30-40 क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं, मोस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक दो कोई नए क्वेश्चन है वो मैंने ऐड किए हैं। तो आप ये देख के मुझे बता सकते हो कैसे लगे, इसका रिव्यू दे सकते हो। और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी बोली है वो आप अलग से लिख भी सकते हो या सुन सकते हो। ओके, धन्यवाद गाइस। जय हिंद, जय भारत।